नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। बढ़िया ठंड है, बहुत माइनस टेम्परेचर में भी हमको जीना पड़ता है। और वो वक्त था, यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हीटर हैं, एयर कंडीशंस हैं, सब कुछ है। लेकिन उस जमाने में और अहमदाबाद में मुझे मालूम है 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में किस तरह हम जीते थे। चलो, वो ज़माने की एक ऐसी कहानी जो मैंने पढ़ी मैं आप तक पहुंचाऊं। लिखने वाले ने लिखा कि उसने मैनहोल के ढक्कन पर ब्रह्मांड के रहस्य लिख दिए थे, लेकिन समाज ने केवल उसके शरीर की गंदगी देखी, उसके दिमाग की चमक नहीं। हम ज़्यादातर जो लोग बैकवर्ड उस जमाने में, और मुझे आज भी याद है, वो गटरों में किस तरह काम करते थे, खेतों में किस तरह काम करते थे। उसका शरीर वो तालाब में किस तरह उतर के काम करते थे, पानी में किस तरह वो अनाज बोते थे, वो मैंने देखा है। हम उसकी गंदगी देखते हैं, लेकिन उनकी वजह से आज आप जिंदा हैं वो नहीं देखते हैं। पुणे की तपती दोपहर में एक शहर की रफ्तार सुस्त पड़ जाती थी। बंसी अपने काम से जुटा होता था। वह उन अनाप नायकों में से एक था जिन्हें समाज केवल तब याद करता है जब उनके शौचालय जाम हो जाते हैं। बंसी एक दलित सफाई कर्मी था, जिसका आधा जीवन गटर के भीतर अंधेरे में बीता था। लेकिन उस अंधेरे में भी बंसी की आंखों में संख्याओं की एक अनोखी रोशनी चमकती थी। करीब एक मजबूरी है, और मजबूर इंसान का लोग गलत फायदा ज़्यादा उठाते हैं। आज गरीबों का सबसे बड़ा फायदा 70% सत्ता में बैठे ये दरिंदे राजकारणी उठा रहे हैं। धर्म के नाम चोले पर पहले वो साधु संत उठा रहे हैं। आपकी अज्ञानता का, आपकी अंधश्रद्धा का सबसे बड़ा फायदा आज भारत में जो उठा रहे हैं वो राजकारणी साधु संत उठा रहे हैं। अगर उनसे मुक्त होना है वो आप पर निर्भर है। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये साइंस और विज्ञान का ज़माना है, ये शान से जीने का ज़माना है। लेकिन जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी आज बहुमत के नाम बर्बादी के स्वरूप में आपके सामने राक्षस की तरह खड़ी है। उससे बचना आपका काम है। बंसी ने खुद की गणित सीखा, खुद ही दुकानदारों के हिसाब से, सड़क के मिल के पत्थरों से और उन रद्दी कागजों से जो गटर में बह कर आते थे। उनकी याददाश्त इतनी तीव्र थी कि वह हजारों अंकों की गणना पलक झपकते ही कर देता था। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा, लड़कों को पढ़ाया ऐसे लोगों को, और आज कहाँ से कहाँ हैं। मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है कि ऐसे बच्चे वो मेरे भगवान थे। हर रोज काम खत्म करने के बाद जब वह कीचड़ से लथपथ होकर बाहर आता तो वह एक छोटा सा काम जरूर करता। वह अपनी फटी हुई जेब से चौक का एक टुकड़ा निकालता और मैनहोल के उस भारी लोहे के ढक्कन पर कैलकुलस या ट्रिगोनोमेट्री के ऐसे समीकरण लिखता जिन्हें देखकर किसी का भी सिर चक्कर आती आए। वह लिखकर मुस्कुराता और फिर गायब हो जाता। प्रोफेसर शास्त्री, जो गणित विभाग के अध्यक्ष थे, रोज उसी रास्ते से अपनी कार में गुजरते थे। एक दिन लाल बत्ती पर उनकी नज़र उस ढक्कन पर पड़ी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और हैरान रह गए। वहाँ गणित का एक ऐसा रहस्य सुलझाया गया था
जिस पर वे खुद हफ्तों से शोध कर रहे थे। यह किसने लिखा? उन्होंने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने कंधे उठा दिए। अगले कई दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा। प्रोफेसर शास्त्री के लिए यह एक चुनौती बन गई थी। उन्हें लगा कि कोई गुमनाम प्रतिभाशाली छात्र उसके साथ खेल रहा है। एक दिन वे अपनी कार से जल्दी उतर गए और पास के पेड़ के पीछे छिप गए। दोपहर का समय था, सड़क सुनसान थी। तभी मैनहोल का ढक्कन धीरे से सरका और एक काला हाथ बाहर आया। प्रोफेसर की सांसें थम गई। उन्हें लगा कि अब वह महान गणितज्ञ सामने आएगा, लेकिन जब वह शख्स पूरी तरह बाहर आया तो प्रोफेसर शास्त्री का खून जम गया और उसे लगा कि ये बंदा जो मेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता था, वो उन्होंने किया। ऐसे फिर उसके दिल में जो जागा और फिर उसने वो लड़के को जो मदद की और पढ़ाया, और वो लड़का एक दिन इंसान बन गया, मानव बन गया, लोगों के लिए काम करने वाला इंसान बन गया। यही तो जीवन का पैगाम है। डू नॉट मिसअंडरस्टूड टू अदर्स। किसी को गलत मत समझिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हर इंसान में, अगर पढ़े हैं न अनपढ़ है, उसमें स्किल तो होती है। उस स्किल को किस तरह उजागर करके उसका उपयोग करना, उसी का नाम आपका ज्ञान है, आपका विज्ञान है, आपका संस्कार है, आपकी मानवता है, आपकी इंसानियत है। यही आज का पैगाम। चलो किसी को मदद करके अपने आप को महान बनाओ।